हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए उन छात्रों के लिए निकल के आ रही है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, जो बीएड या बीटीसी किए हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में राजस्थान में रीट परीक्षा के लिए जो नई शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बीएड के खिलाफ एक घृणा सी पैदा हो गई थी बीटीसी या अन्य कोर्सों वालों में कि इनको किसी न किसी प्रकार से प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एनसीटीई ने कुछ साल पहले ही डिसीजन दिया था कि बीएड में एक ब्रिज कोर्स करने के बाद बीएड को प्रवेश मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट तक तो चलिए ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड के जो है रीट से बाहर होने के पे मुहर लगा दी थी, उसके बाद पूरे देश में बीएड किए हुए अभ्यर्थियों के मन में अजीब सी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड सिर्फ प्राइमरी के लिए किए थे, उनका ऊपर पढ़ाने का कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन अब इसी फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पेशल जो प्राइमरी से बाहर करने का फैसला सुनाया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है एसएलपी। एसएलपी क्या होती है, देखिए हम आपको बता दें यहाँ पे एसएलपी से क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, और एसएलपी क्या होती है देखिए यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी। एसएलपी का मतलब होती है स्पेशल लीव पिटिशन। लीव पिटीशन, ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन होती है। इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, एसएलपी जब क्या होता है कि जब कोई भी कोर्ट जो होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इसको आर्टिकल 136 में जो है अवशिष्ट शक्तियों के रूप में स्पेशल जो शक्तियां होती हैं किसी भी, जैसे केंद्र सरकार की शक्तियां होती हैं, इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ स्पेशल शक्तियां हैं, उसी के थ्रू ये माना जाता है। आर्टिकल 136 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपने फैसले, जो भी फैसला उन्होंने सुनाया, उसमें कोई किसी को भी विशेष रियायत दे सकती है अपने फैसले के खिलाफ। जो है, मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि कोई भी इस गांव में नहीं जा सकता है। मान लीजिए कि एक गांव है, एक एरिया है, इस एरिया में कोई भी नहीं जा सकता है, लेकिन उसने कुछ को छूट दी थी। छूट क्या होता है, एसएलपी के थ्रू छूट दे दे कि नहीं ये जा सकते, जैसे पुलिस वाले चले जाएंगे, तो इसी प्रकार से ये होता है एसएलपी। ठीक है, इसके थ्रू तो केंद्र सरकार ने एसएलपी दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि आप एक बार अपने फैसले विचार करिए, और जो है पीआरटी में जो है बीएड को जो आपने बाहर किया था, उसको आप पूरी तरह से समझिए। आप उस पर चाहे आप डबल बेंच बैठाइए, चाहे आप जो भी करिए, लेकिन इसको प्राइमरी से बीएड को जो बाहर करने का फैसला सुनाया है, आप इस फैसले को पलटिए, क्योंकि यह शिक्षा नीति के खिलाफ है जो भी है। तो अब केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी ही एक एसएलपी दाखिल की है। ठीक है, देखिए क्या था कि अभी अगर केंद्र सरकार एसएलपी नहीं जारी करती, ठीक है, तो इसका फ़ायदा जिन राज्यों में अभी बीएड प्राइमरी में है, जैसे यूपी आदि में है, तो इसमें क्या करती जो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानक मान के हो सकता है कि प्रदेश के सभी राज्यों से धीरे धीरे करके बीएड को प्राइमरी से बाहर कर देती। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, एसएलपी दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद क्या होगा फैसला, वो तो बात का होगा। यानी कि जब ब्रिज कोर्स का ऑप्शन दिया गया है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी, और जो बीएड को बाहर किया गया था, ये शायद अब आगे चल के ना हो ऐसा। अब क्या होता है, ये तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रुख पे मायने करता है, लेकिन एक जो है इसका दाखिल करने का यही मतलब है। तो प्राइमरी में देखिए एसएलपी में क्या होता है, उसके बाद ये होगा कि क्या बीएड जो है हमेशा जो है प्राइमरी के लिए बाहर होगा कि नहीं। ठीक है, ये इसी एसएलपी पे डिपेंड करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। अगर बीएड बाहर होता है तो बीटीसी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ, लगभग जितने भी बीटीसी पास हैं, टेट बीटीसी टेट पास हैं और सुपर टेट दे के वो नौकरी बहुत आसानी से पा जाएंगे, कोई भी बहुत कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तो इनके लिए प्राइमरी में बल्ले बल्ले होगा। लेकिन ये होगा कि इनको जूनियर में जो प्रवेश दिया गया था, इनको अब वहाँ से अगर बीएड प्राइमरी से बाहर होगा तो फिर जूनियर से ये बीटीसी वाले होंगे, क्योंकि बीटीसी का कोर्स ही प्राइमरी में एक अच्छा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ है। केंद्र सरकार की दलील क्या है, केंद्र सरकार की देखिए यही दलील है, हमने जैसे ऊपर बताया आपको कि जब केंद्र सरकार वहाँ पे देखिए तो कई चीज़ें कहेगा। एक तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी जो है बीएड वाले भी प्राइमरी को पढ़ा सकते हैं, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया गया है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार का नई शिक्षा नीति में कि 2028 के बाद जो है बीटीसी आदि खत्म करके केवल बीएड ही कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी नीति हैं, इस सबको जब कोर्ट के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि उनको ब्रिज कोर्स रखा गया है कि आप इनको जो है बीएड करने के बाद एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप जो है 2 साल के अंदर प्राप्त करके आप परमानेंट टीचर बन सकते हैं। ये एक अभी आप परमानेंट टीचर नहीं बनना है जब तक आप ब्रिज कोर्स नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो यूपी से भी बीएड बाहर होगा। देखिए अब बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा एसएलपी पे कि क्या होगा। एसएलपी यदि एक्सेप्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि नहीं बीएड को बाहर करना उचित नहीं है, तो फिर यूपी से बाहर नहीं होगा। लेकिन अभी भी बहुत लोग इस पर नई याचिकाएँ दाखिल करने कि यूपी में बीएड को किसी प्रकार से बाहर किया जाए। क्या होगा इस पर तो अभी बाद में है, लेकिन अगर यहाँ से कुछ फैसला, देखिए यूपी से अगर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा डिसीजन नहीं होता तो यूपी से अभी बीएड को बाहर होना मुश्किल है। उसका कारण क्योंकि जो यूपी में सरकार है, केंद्र समर्थित सरकार है, तो वो बीएड के पक्ष में, देखिए कि सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो सरकार का भी पक्ष लेती। तो यहाँ पे सरकार जब बीएड के पक्ष में मजबूती से खड़ी होगी तो फिर बीएड को बाहर करना आसान नहीं होगा, ठीक है। अगर यही एसपी गवर्नमेंट होती तो शायद ये चीज़ें बदल जाती। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, देखिए बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा जो इन्होंने रीट में दिया था फैसला वो, और उसके बाद एसएलपी दाखिल करने के बाद हो सकता है कि इसमें डबल बेंच भी बैठे, 2 न्यायाधीशों की इसमें बेंच बैठे और इस पर पूरी बाकायदे सुनवाई करके सभी पक्षों का ये फैसला देगी। और ये फैसला ऐतिहासिक होगा, बीएड के भविष्य का निर्धारण करेगा। क्या बीएड पीआरटी यानी कि प्राइमरी में टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। बीएड बचे गया, ये तो दोनों का फैसला सुप्रीम कोर्ट और जो है केंद्र सरकार की जो भी एसएलपी में क्या होगा इन सब पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए माना कर रहा है, जितनी भी जानकारी थी हमने दे दी है। लेकिन देखिए सच्चाई यही है कि बीएड को एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट से बाहर करना, सुप्रीम कोर्ट को बाहर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति हो चाहे जो भी हो, बीएड में ही देखा जा रहा है। धीरे धीरे बीटीसी जैसे कोर्स बंद हो गए, केवल बीएड होगा। अब इनका क्रेज भी धीरे धीरे घट रहा है बीटीसी का, बीएड में ज़्यादा अभ्यर्थी एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं जब से प्राइमरी में बीएड शामिल हुआ। नहीं तो पहले बीएड कोई नहीं करता था, बीटीसी करते थे। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो वक्त बदलता है तो समय जज्बात भी बदलते हैं व्यक्तियों के, तो इसलिए अब क्या फैसला होगा इस पे होगा। लेकिन अब निश्चित तौर पे बीएड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील करने की बात है कि केंद्र सरकार ने एसएलपी जारी करके कोर्ट से एक स्पेशल जो है लीव पिटिशन जारी करने के, इसमें स्पेशल ग्रांट मांगने की कोशिश की है। तो जो भी होगा आपको हम समय पे सूचित कर देंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।